से जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग का ये हीरे तुल्य समय जो न केवल आत्मा को कौड़ी से हीरे तुल्य बना देता है, कनिष्ठ से उत्तम बना देता है, मनुष्य से देवता बना देता है, अपितु साथ साथ इस समय हम आत्माएं बाबा से अविनाशी व्यापार कर लेती हैं, कखपन दे देती हैं और बाबा से सतयुग की बादशाही ले लेती हैं। तो जमा करने का, कमाई करने का, अपनी झोली अविनाशी खजानों से भर लेने का केवल ये एक पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। इस समय के महत्व को हम जितना समझ जाते हैं उतना हम एक क्षण भी, एक संकल्प भी, इस समय का कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं गवाते हैं। और आज की मुरली इसी ओर हमारा इशारा, हमारा ध्यान खिंचवा रही है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। याद पर और पढ़ाई पर अटेंशन दो, क्योंकि जहाँ इंसान की अटेंशन जाती है वहाँ आत्मा की एनर्जी भी फ्लो करती है ना। इंग्लिश में कहावत है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोस। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर है हमेशा। व्यापारी है तो घाटे और फायदे पर विचार करो। कोई भी बात हो ना, बस ये देखो इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है। बस ऐसा करने से आत्मा की शक्ति बढ़ रही है या घट रही है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, मन शांत हो रहा है या शांत हो रहा है। तो बस घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो क्या होगा? तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते हो और क्या करते हो फिर? विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। क्या है ये? स्कूल है। महंत, ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है ना। बाबा पक्का करा रहे हैं, सत्संग की तरह नहीं समझो। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए, होता है ना सत्संगों में। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना।
तो बाप के पाँव धोकर पिएंगे? घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। साकार बाबा के साथ तो सबने खाया पिया खेला, परंतु अभी भी अव्यक्त बाप दादा के होने पर भी सब बच्चों का बहुत अच्छा अनुभव है कि ऐसा लगता है जैसे बाबा हमारे साथ खाता है, खेलता है, बातचीत करता है ना। बहुत बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, कई बार बाबा को अपना फ्रेंड बना लो, उसको अपना भाई बना लो, बहन बना लो, और फिर देखो बाबा कैसे आपको बहलाता है, कैसे आपको मदद करता है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहाँ तो सारा दिन क्या कहते हैं, गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो बाबा बाबा करते हैं ना। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलती है, हैं? बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, केवल बाबा बाबा बोलना नहीं है, नहीं, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। पहचाना और पक्की होगी बादशाही। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी नहीं जानते। जानता है कोई? हम जानते हैं, है ना। तुम समझते हो हम यह थे। नशा चढ़ता है सबको। हम यह थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है। हम किसको पूजते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं। जानते कुछ भी नहीं, बस जैसे चला हुआ है रीति रस्म वैसे वैसे करते रहते, जैसे मम्मी पापा ने सिखाया है। तुमको अब फीलिंग आती है, अंदर फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है ना, कितनी भारी। अमर लोक में जाएंगे। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं है ना। बाबा खुद भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं, हमने 12 गुरु किए। अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया। ज्ञान समझ में आ जाता है ना, तो पता चलता है। और ही नीचे उतरते गए, परंतु फिर क्या कह देते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है, तो कुछ भी गलत नहीं है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है, हमारी एक बाप के साथ ही प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़कर क्या बन रहे हैं। खुशी होती है जब चित्र देखते हैं, है ना, कि हम पढ़ कर के यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं बच्चे मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी क्या होता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं,
दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा, साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है उन्हें? साक्षात्कार हो जाते हैं। जिसकी नौधा भक्ति करते हैं उसके, चाहे वो श्री कृष्ण हो चाहे हनुमान जी हो, परंतु फिर उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चढ़ती कला तो हुई नहीं, और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है ना? बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। जितना जितना बाबा का ज्ञान हम धारण करते हैं उतना सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे। याद आता है? फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। मालिक थे, फिर साइकिल घूमी, फिर नीचे उतरते आए। अब बाप कहते हैं क्या? सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है, हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो, भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे। ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे, हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। भगवान कहने से वर्षा नहीं याद आता। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है। राम राज्य होता है सतयुग में। ये सब अब समझते हैं। अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। बिल्कुल जहाँ बाबा अपने मन बुद्धि से पहुँचाना चाहे ना, वैसे पहुँच सकते हैं। मुरली के अनुसार बिल्कुल बुद्धि में वो चित्र आ जाना चाहिए कि सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे। एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ पर बिल्कुल कंट्रास्ट पे आ जाओ। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। वहाँ सुख शांति का राज्य था और यहाँ भटकते रहते हैं। कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, पीस स्थापन करना चाहते हैं, परंतु पीस तो नहीं हो सकती ना। तुम उन्हों को लिख सकते हो क्या? शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है। सब कुछ उनसे मिलता है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? सतयुग में हम बहुत धनवान थे। विश्व में शांति तो वहाँ थी। बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। उस दुनिया में हम होंगे, खुशी होनी चाहिए ना। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं। शास्त्रों में तो स्वर्ग के बारे में बहुत सारी कहानियाँ लिखती हैं। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको इतना समझाता हूँ जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। बाबा एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करके समझाते हैं। पहले क्या करना है? मामेकम याद करो। तुम बुलाते हो,
पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ। परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, बोल देते हैं आओ पतित से पावन बनाओ, है ना, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले चलो, परंतु इसका अर्थ क्या है? सूत मूंझा हुआ है, सब कंफ्यूजन है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, कृष्ण को चक्र दे दिया है जिससे अकासुर बकासुर को मारा, दिखाते हैं ना, स्वदर्शन चक्र से मारा। अरे वह कोई हिंसक था क्या? अगासुर क्या है, बकासुर क्या है, तो बाबा समझाते हैं ना। फिर कहते हैं फलानी फलानी को भगाया, ये भी कहानियां बता दी हैं। डबल हिंसक बना दिया है, वंडर है ना, श्री कृष्ण को डबल हिंसक बना दिया है ना। युद्ध भी कर रहे हैं, काम कटारी चला रहे हैं, तो दिखा दिया 16,108 रानियां हैं। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं उन्हों के बुद्धि की कमाल है, सब बुद्धि की कमाल है ना। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं। तुमको योग में बिठाया जाता है क्योंकि बहुत हैं जो बाबा को याद नहीं करते, इसलिए बिठाया जाता है, समय निश्चित कराया जाता है। अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है, ये तो बुद्धि की बात है ना। कर्म भले करो, बाबा कहते हैं ना, हथ कार डे दिल यार डे, तो बस दिल बाबा से लगी रहे। तो ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित टाइम है, परंतु निरंतर बाबा की याद बनी रहे, काम करते भी वो करन करावनहार बुद्धि में रहे। तो बाबा कहते हैं कि परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के, है ना। बाबा है माशूक और हम हैं आशिक, तो आशिक माशूक को भूलता है क्या? उसकी तो याद आती थोड़ी ना है, सताती है। अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो, क्या कि मैं आत्मा हूँ, और बाप को याद करो, बस ये आदत डालो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते। छोटी सी तो बात है, बाबा को याद करना है। बाबा कितना ऊंचा बनाते हैं, अपने बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। बाबा का उलाना सुन रहे हैं ना सभी। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है, निष्ठा नहीं है, याद है, प्यार है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं बामेकम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुमको पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा, है ना। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। पद का आधार भी पवित्रता है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है,
है ना। यह ज्ञान की बातें हैं। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है ना। तुम बच्चे अब समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह पुरुषार्थ करो। अब नहीं तो कभी नहीं, है ना। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह सब खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात बाबा समझा रहे हैं। हम केवल हद की बुद्धि से सोचते हैं। बाबा बेहद की बात समझाते हैं। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है। बाबा सब जानते हैं अंदर क्या रहता है कि पुत्र पोत्रे तर पोत्रे खाएंगे। ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो, ये गारंटी है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसी कुल में जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे। तो कितना घाटा हो जाएगा, है ना। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। जो हम कर रहे हैं इससे कितना फायदा है और कितना घाटा है। बाबा कहते हैं व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्माऊ निकालते हैं। गलत तरीके से बिजनेस करते हैं तो फिर कुछ धर्माऊ निकाल देते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरले करते हैं। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं क्या? बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी हुई ना। जो हम देते हैं, चाहे पुराना तन देते हैं, चाहे ये विकृत मन देते हैं, कमज़ोर मन देते हैं, चाहे थोड़ा बहुत धन देते हैं, कुछ भी नहीं है, चावल मुट्ठी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब सुदामे हो। क्या देते हो और क्या लेते हो? विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, है ना। बाबा ने ज्ञान बिल्कुल क्लियर दे दिया है। प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, है ना। याद आ रहा है सबको? बिल्कुल इमर्ज हो जानी चाहिए वो स्मृतियाँ। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे, बिल्कुल पवित्र थे। फिर क्या हुआ? चक्र घुमाए, फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है। उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो, बिल्कुल टॉप पर हो। अभी विराट रूप का चित्र भी है, उसमें भी चोटी क्या है? ब्राह्मणों की। सिर्फ अर्थ नहीं समझते, कितने ढेर चित्र हैं। अर्थ समझना है और फिर समझाना भी है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं तो कोई साईं बाबा का रखते। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहाँ जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते कितना अज्ञान अंधियारा है। बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बस जो सिखाया, जैसा पता नहीं है,
तो जैसा किसी ने कहा बिल्कुल वैसा ही करते रहते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, नॉलेज नहीं है। तो वह कहते हैं कितना अज्ञान अंधियारा है, यह सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत संभाल रखनी है। कहा भी जाता है, क्या कहावत है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत्य का संग मिलता है। फिर क्या होता है? फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है। किसका? रावण का। यह भी समझते हो कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर पार्टीशन करते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था, बिल्कुल द्वैत था ही नहीं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक। वहाँ अशांति कहाँ से आई? वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो ज़रूर वहाँ सुख होगा। सुख सागर ने स्थापन किया है तो सुख होगा ना। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमको कितने धक्के खाने पड़ते हैं। बाबा को सब पता है। बाबा धक्के नहीं खाते, खाते हम हैं, लेकिन बाबा सब जानते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा ना, इसलिए धक्के खाते रहते हैं कहीं इस रूप में ना आ जाए। कब बैल पर सवारी भी दिखाते है ना, दिखाते हैं ना। अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? ऐसे भी दिखाते हैं ना। कितना अंधियारा है, समझते ही नहीं है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं ना, बनियान ट्री का एग्जाम्पल देते हैं बाबा। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बिल्कुल बनियान ट्री की तरह, जिसका भी थुर नहीं है, परंतु बाबा अभी फिर से फाउंडेशन स्थापन कर रहे हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद के झाड़ का। तो बाबा कहते हैं और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। अविनाशी खंड है, अविनाशी तीर्थ है। बाप का बर्थ प्लेस है ना, अविनाशी बाबा का बर्थ प्लेस है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बिल्कुल प्यार से समझाते हैं सारी चीज़ें ना। टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, समझानी भी देते हैं, शिक्षाएं भी देते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो, है ना। पापा कई बार कहते हैं ना कि तुम्हारी तो डबल पूजा होती है, मेरी तो सिंगल पूजा होती है ना। मैं तो राजाई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ? बुलाया है? मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ। कितना मज़े का खेल है। बाबा हमें स्वर्ग में भेज देते हैं और हम बाबा को बुलाते भी नहीं हैं। बाबा ऊपर रहते हैं। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो। सब स्वीकार कर रहे हैं बाबा का ये वरदान, आशीर्वाद। अच्छा बच्चे जीते रहो,
हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा है हमारा, हमको सब कुछ देकर खुद वानप्रस्थ में जाके बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं अब तो आफतें सिर पर खड़ी हैं, है ना, इसलिए क्या करना है, पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी तो बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए जितना हो सके दिन रात बाबा के याद में और इस पुरुषोत्तम बनने की पढ़ाई में, पुरुषार्थ में लगे रहो ना। और वैसे भी तपस्या मास चल रहा है तो खूब तपस्या करेंगे। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े ना, खुद ही घोटना पड़ता है बाबा का ज्ञान, फिर नशा चढ़ता है। जैसे भांग को घोटते हैं ना, फिर वो और ज़्यादा नशा चढ़ाती है। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, यहाँ पर तो सब बाबा के बच्चे हैं। बाकी कन्या दान होता है, यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का, है ना, हदें नहीं है यहाँ। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है ना, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो। कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो, एक दिन भी नहीं। आज का वरदान है, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है, सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस रखना है। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। ब्रह्मा बाबा कैसे थे, सत्यता की अथॉरिटी थी। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। कई लोग होते हैं ना, सत्य बोलते हैं तो उसका भी अहंकार होता है, परंतु ब्रह्मा बाबा के सत्यता के बोल थे, परंतु उसमें अहंकार नहीं था। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ठीक। स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना
अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। भाग्य का अधिकार कैसे मिलेगा? जब मेरे को तेरे में बदल देंगे। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब बाबा करा रहा है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। अब अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह के लगाव को खत्म करो तो संबंध और पदार्थ से लगाव आपे ही खत्म हो जाएगा। संबंध भी किसके कारण है? बॉडी है तभी तो है। पदार्थ भी किसके लिए चाहिए? बॉडी यूज़ करती है ना, उसे भी। तो सबसे पहले क्या करना है? देह के लगाव को खत्म करना है। फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है, बहुत इजी हो जाएगा। ये बॉडी भी मेरी नहीं है, ये बाबा की है, बाबा की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं करनी है, मेरी नहीं है। तो बस फिर डबल लाइट फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा। आज यही विशेष हम पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार
मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता, ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।